अस्वस्थ संत सेवा ट्रस्ट जो अयोध्या धाम में स्थित है, विगत 33 वर्षों से संतों की सेवा करते आ रहे हैं। कोई भी संत जो बहुत ही गंभीर तड़पते हुए, जो पूरी तरह से लाचार हो जाते हैं, ऐसों संतों की संपूर्ण सेवा ये ट्रस्ट करती हैं। वैष्णव जन तेनी कहिए जो पीर पर आई जाने रे। हम कुछ प्रकाश डालने की प्रयास करेंगे। जय श्री राम। श्री सद्गुरु भगवान की जय। दंडवत महाराज। दंडवत भैया दंडवत। श्री श्यामदास जी महाराज दंडवत। ये जो सरकार अस्वस्थ संत सेवा ट्रस्ट है, विगत 30-32 साल से अपने संतों के, असहाय संतों की सेवा में लगे हुए हैं। उसके प्रमुख सेवा करने वाले सरकार आपको माने जाते हैं, यहाँ के संचालक। हमको निमित्त बनाया है भले, लेकिन करने कराने वाले किशोरी जी गुरुदेव। तो मन में एक भाव था सरकार की, कैसे आप इतना सेवा कर रहे हैं, किस तरह से आश्रम चल रहा है, इस पर कुछ प्रकाश डालते हैं। भैया हम तो करने कराने वाले कुछ नहीं हैं, करने वाले और कराने वाले वास्तव में तो किशोरी जी राम जी हैं, गुरुदेव हैं, जिनकी प्रेरणा से शुरू हुआ था। हमारे गुरुदेव संतों में बहुत निष्ठा रखते थे। संतों का चरित्र, भक्तमाल उनका आहार था। हमारे गुरुदेव जब गृह जीवन में थे, उस समय की एक घटना ये हुई थी। संत भगवान एक आए हुए थे और गुरुदेव की इच्छा हुई कि उनको पूड़ी बनती तो ठीक था, पर माता जी ने रोटी बनाई थी। तो वो थाली में माता जी की रोटी, संत भगवान की थाली में पूड़ी बनी, किशोर जी की कृपा। अच्छा। इतना माने किशोर जी की कृपा थी। और जिन्होंने वो पूड़ी पाई थी, वो पाने वाले संत भगवान गोलाघाट चौराहे पर रहते थे। उनसे जाके हम मिले, स्वयं उनसे पूछा कि महाराज जी कैसी घटना हुई है, कैसा स्वाद था उन पूड़ियों का। बताया, बोले बेटा तुम लोग बड़े भागशाली हो जो स्वामी जी के शरण में है आप लोग, और आपके स्वामी जी बड़े महापुरुष हैं, बहुत बड़ा आप सुनते हैं। तो उनकी विशेष प्रेरणा थी, बहुत समझाया। देखो बेटा, संत भगवान की जो है अयोध्या जी में कहीं कोई कमी नहीं है, खाने की, रहने की, वस्त्र की कोई दिक्कत नहीं, सब सेवाएं चलती रहती हैं। लेकिन जब वृद्धावस्था में सामान्य नहीं विशेष सीरियस हो जाते हैं, पैसा अपने पास में नहीं है, भगवान के सारे पड़े हैं, उसमें बहुत कष्ट होता है, वो देखा नहीं जाता है। तो हमारे गुरुदेव की इच्छा थी कि ऐसे संतों की सेवा हो अच्छी तरह से, कि उनको ऐसी स्थिति में फिर कष्ट का अनुभव ना हो। प्रारंभ पश्चात कष्ट, बीमारियां आते हैं, सुख दुख आते हैं, लेकिन सेवा का अभाव ना हो, सेवा हो ऐसी स्थिति। तो इसी के लिए विशेष जो है अस्वस्थ संत सेवा ट्रस्ट नाम से इसको अयोध्या के पूरे संत महंतों की मीटिंग की गई थी 1990 में, और सभी का बड़ा आशीर्वाद मिला था। उसमें मामा जी थे, छावनी के मान जी महाराज, नृत्य गौरव जी महाराज, और भी तमाम पूरे संत महंत थे उसमें। मतलब भारत के जितने वरिष्ठ संत, महान संत हुए, सारे महान संत, सबके आशीर्वाद मिले हुए हैं सब। उसके बाद में ये आकाश वृत्ति से जो है ये चलता रहा, थोड़ा थोड़ा छोटे रूप में, जो किशोरी जी ने व्यवस्था की उसी के अंतर्गत थोड़ा थोड़ा। तो महाराज जी अभी इस बड़े अंतराल में तो आप हजारों संतों का सेवा किए हैं। हाँ, इतनी की संख्या में तो है ये संख्या। तो ट्रस्ट मतलब किस तरह से अभी संचालन हो रहा है? आपको तो बहुत हर तरफ से अभी है कि हमें राम कहीं बाहर जाते नहीं है, कोई आय का इसका साधन वैसे व्यवस्थित नहीं है, इसलिए आकाश वृत्ति से जो आ गया, कभी कम आ गया, कभी ज्यादा आ गया, इसलिए बहुत लघु रूप में सेवा का रूप चलता है। जबकि चाहिए कि इसको आज 30-32 साल होने के बावजूद व्यवस्थित ढंग से इसकी सेवा, जैसे कहते हैं सब साधन संपन्न, डॉक्टर, हॉस्पिटल, सारे साधन होना चाहिए, इसमें अभी तक नहीं हो पाए। ये दुर्भाग्य है कि वास्तव में जहाँ सही सेवा होती है वहाँ तक लोग पहुँच नहीं पाते हैं, और इधर उधर जो है भटक जाते हैं बेचारे। तो लेकिन यह है कि ये संत सेवा, बीमार संत की सेवा बहुत ही महत्वपूर्ण है।
हाँ, वही तो अभी तक पूरे भारत में ये बीमार संतों की सेवा करने वाले तो कोई भी ऐसा ट्रस्ट हमको देखा नहीं पड़ते हैं सरकार। हाँ, हमने भी कई लोगों से पूछा, पर इस प्रकार की निःशुल्क 100% और सीरियस लोगों की अभी तक हमको सुनने में नहीं आई है व्यवस्था कहीं भी। और ये होना चाहिए, खासतौर से कम अयोध्या, वृंदावन, चित्रकूट, जनकपुर में तो अवश्य ही संतों भक्तों के लिए होना ही चाहिए और अच्छी व्यवस्था होना चाहिए। इसमें किशोर जी कृपा करें, भक्तों को प्रेरणा मिले और ये बहुत भंडारा खिलाने से 1000 गुना ज़्यादा महत्वपूर्ण है ये दुख तकलीफ में सहयोग देना। तो अब इसको महाराज जी इस पर इसका कैसे संचालन आगे अच्छा से? बस किशोरी जी के हाथ में वही प्रेरणा करें, सेवा करने वाले तैयार हों, तन से मन से धन से कराना हो जैसा कराएं। हम तो 4 दिन की जिंदगी है, उस समय जवानी का जोश था तो शरीर से भी कुछ हो जाता था, टूटी फूटी सेवा। इस कोरोना काल में भी महाराज जी आप तो हर जगह, जैसे मधुकरी संत हो, यहाँ के अयोध्या के और कहीं बाहर से आए हुए संत हो, सबके सेवा में आप तो तत्पर रहते हैं, हर क्षण तत्पर रहते हैं। नहीं ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन प्रयास किया जाता है अपनी शक्ति के अनुसार। जो है चित्रकूट के भी संत आए, वृंदावन के भी संत आए, एक जनकपुर के दूल्हा कुंज के पुजारी जी की भी सेवा हुई, उसके वीडियो यूट्यूब पर पड़े हुए हैं। बहुत से सैकड़ों संतों के वीडियो पड़े हुए हैं यूट्यूब पर। तो आप सारे भक्तों को, जनप्रतिनिधियों क्या संदेश देना चाहते हैं सरकार? संदेश क्या देना है हमको कोई संदेश नहीं देना है। हमारे गुरुदेव की आज्ञा का पालन हम अपने कर रहे हैं अपनी उपासना समझ करके, और जो इसमें अपना तन मन धन सफल करना चाहें वो कर सकते हैं। ये तो जीवन का एक सुअवसर है। एक राम सुखदास जी महाराज का वाक्य बड़ा अच्छा लगा हमें कि समय की चूक की हुक जीवन भर नहीं मिटती है। अगर हम धन से संपन्न है, तन से संपन्न है, किसी दूसरे की सेवा करने लायक भगवान ने हमें बनाया है, तो समय का सदुपयोग हमें करना चाहिए। अगर आज हमारे दरवाजे पर कोई भूखा या दुखिया आया है और हमारी सामर्थ्य है, अगर हम उस समय मुकर गए तो हमारी वो सामर्थ्य हर समय नहीं रहेगी, न हम रहेंगे न हमारी सामर्थ्य रहेगी। लेकिन जिंदगी भर हमारी जब तक जिएंगे तो मन में ये चूक, मौका की चूक की हुक कभी जिंदगी में नहीं मिटेगी। मौका पर अगर प्यासे को पानी पिला दिया तो वो महत्वपूर्ण है, और अगर मौके पर प्यासे को नहीं पिलाया फिर हम उसको 1 गिलास की जगह 1 बाल्टी बाद में दें तो उतना महत्वपूर्ण नहीं। जी महाराज जी, हम ये कहना चाह रहे थे महाराज जी, थोड़ा सा ऐसे कुछ प्रेरणा करते जो कोई भक्त कोई सेवा तन से मन से धन से किस तरह से कर सकते हैं आश्रम में? हर प्रकार से कर सकते हैं। इसके जो है कोई मेंबर बन सकते हैं, 1 दिन की सेवा कर सकते हैं, एक संत की सेवा ले सकते हैं। इसका सारा विवरण वेबसाइट पर यूट्यूब पर पड़ा हुआ है, और अपनी सामर्थ्य के अनुसार ऐसा कम से कम नियम बनाना चाहिए कि 2% अपने आय में से निकालते चलें। उतने में ही ऐसे सामाजिक सेवाएं, NGO जो समाज की सेवा कर रही हैं निस्वार्थ भाव से 100% और सही रूप में कर रही हैं। संस्था के रूप में जो दुरुपयोग होता है संस्था बनाकर, ऐसा जहां नहीं है, सही सदुपयोग हो रहा है, तो ऐसी जगह पर तो करना ही चाहिए व्यक्ति को अपना धन का सदुपयोग। और समय खाली है, हम रिटायरमेंट हो गया है, हमारे पास शरीर में शक्ति है, तो अपना शरीर से भी, तन से, मन से, धन से, सब प्रकार से सेवा करना चाहिए। कोई भी कहीं से भी संत आए तो यहाँ पर उनका सेवा होता है? हाँ, कोई रोक टोक नहीं है, कोई जाति संप्रदाय से मतलब नहीं है, किसी भी प्रकार का जो है, और बंधन नहीं है। बंधन केवल एक है कि वो असहाय हो, उसके बाद धन संग्रह ना हो। ये तो अच्छा बात है महाराज जी, धन संग्रह है तो अपनों भी करा लेंगे। हाँ। तो कुछ प्रेरणा कीजिए कि भक्त सब ज्यादा से ज्यादा भक्त सब जुड़े संस्था से। जिनका सौभाग्य होगा वो जुड़ेंगे, जिनका अच्छा धन होगा वो अच्छे काम में लगेगा, जिनका मन अच्छा होगा उनका तन भी लगेगा, धन भी लगेगा। अच्छे कामों में उसी का धन मन तन लग पाता है जो पवित्र होता है। जिसको किशोरी जी प्रेरणा करेंगी, जिसका रघुनंदन सरकार रामचंद्र जी महाराज
हमारे अयोध्या के रामलला सरकार जिसको प्रेरणा करेंगी वही जो है इसमें भाग ले पाएगा। इस महान यज्ञ में आहुति वही डाल पाएगा। ऐसा सुनने में आया है महाराज जी कि इस ट्रस्ट को बड़े बड़े संतों का आशीर्वाद मिले हैं, तो बड़े बड़े महापुरुष सभी इस ट्रस्ट से श्रद्धा रखे हैं। श्री अवध धाम में स्थित ये अस्वस्थ संत सेवा ट्रस्ट विगत 30-35 साल से तो अपने सेवा में लगे ही हुए हैं सरकार। तो जैसे बड़े बड़े आचार्य सब किस तरह से ये संस्था के प्रति अपना श्रद्धा रखते थे, उस पर कुछ प्रकाश डाल सकेंगे सरकार? उसका प्रकाश के लिए कुछ महापुरुषों के तो हमने उनको डायरी दिया था, तो उन्होंने अपने हाथ से और हमें लिखित आशीर्वाद प्रदान किया था। जैसे कि यहाँ देख रहे हैं श्री बक्सर वाले मामा जी महाराज हैं, जगत गुरु श्री हरियाचार्य जी महाराज हैं, और हमारे डिग्री कॉलेज के प्रोफेसर साहब थे हिंदी विभाग के, और हमारे सदस्य अनंत श्री गुरु श्री स्वामी रामचंद्र दास जी महाराज का भी आप लेख देख रहे हैं, और परम पूज्य श्री महंत नित्य गोपाल दास जी महाराज छोटी स्वामी के मंत्री, उनका भी आप आशीर्वाद लिखित रूप में देख रहे हैं। और हमारे अयोध्या के विद्वत समाज के सिरमौर आचार्य श्री कृपा शंकर जी महाराज का भी लेख आप सामने देख रहे हैं। और जो हमारे नरसी जी का भजन है, वैष्णव जंतो तेणे करिए जे पीर पराई जाने रे, ये इस सेवा में जादू जैसा प्राण संचार करता है, सेवा की भावना को बढ़ाता है। पर दुखे उपकार करे कोई मन अभिमान ना आरे, वैष्णव जंतो तेणे करिए पीर पराई जाने। अन्यथा अगर हमारे दिल में दूसरे की पीर के लिए जगह नहीं है तो हम वैष्णव कहलाने योग्य ही नहीं है, हम वैष्णव व्यथा भी कहलाते हैं। और सारे महापुरुषों की वाणियां हम लोगों को मिलती हैं। देखिए स्वामी रामानंदाचार्य जी महाराज का वाक्य है, मेन वाक्य है, राम भजन और साधु सेवा। चैतन्य महाप्रभु का है, नामे रुचि जीवे दया। और गोस्वामी तो कहते ही हैं, पर दुख निर्भय सुसंत पुनीता, पर हित सरिस धर्म नहीं भाई। इससे बड़ा तुम्हारी धर्म नहीं है और इससे बड़ा कोई पुण्य नहीं। और इससे जितने जल्दी किशोरी जी राम जी की कृपा प्राप्त होती है, जीवन में जो करेगा उसको अनुभव होगा। भजनानंदी संतों की सेवा, सामान्य किसी भी जीव की सेवा करिए, उसकी आत्मा एक अंदर से मूक आशीर्वाद देती है। और फिर भजनानंदी संतों की जब मूक आशीर्वाद मिलता है तो आत्मा में वो तसल्ली होती है, वो सुख प्राप्त होता है। वो वाणी का विषय नहीं, जो करेगा वो पा सकता, वो अनुभव कर सकता। करने के लिए सरकार ये तो बहुत बड़ी सेवा है, ऐसे महान संतों का सेवा करते हैं, लेकिन इसमें तो तत्पर तो सब आदमी नहीं हो रहे हैं। है प्रमुख सेवा, लेकिन सब आदमी तो इसमें तत्पर नहीं होते हैं। ऐसे वृद्ध संत जो भजनानंदी हैं लेकिन नहीं होते हैं, लेकिन आपको सरकार की कृपा है कि जिसको ठाकुर जी अपनाते हैं वही सेवा में मन लगा पाता है, वही धन लगा पाता है। माधोदास जी के जीवन में कथा आती है ना, 3 दिन से भूखे थे, तो भगवान ने अपने एक भक्त को स्वप्न दिया कि जाओ हमारे माधोदास जी 3 दिन से भूखे हैं और जाकर के उनको भोजन कराओ। और किसी को क्यों प्रेरणा नहीं की? जो उनके कृपाभाजन थे उनको प्रेरणा की। तो ये संतों की सेवा तो बड़ी दुर्लभ है। भगवान जिस पे कृपा करें वो उसी के मन में प्रेरणा करते हैं, वो वही कर पाएगा। सब के बस की बात नहीं है ये संत सेवा, न तन से न मन से। धन से सोचता रहेगा भले, कर नहीं पाएगा जब तक किशोर जी राम जी करवाना नहीं चाहेंगे। तो सरकार जो अवध में है वो तो तन मन से सेवा कर लेंगे, जो लेकिन जो बाहर है वो तो बस धन से ही सेवा कर पाएंगे। तो उसके लिए क्या व्यवस्था है? व्यवस्था के लिए ऑनलाइन इसका जो है डोनेशन भेज सकते हैं, वेबसाइट के माध्यम से। यूट्यूब पर इसके जो है खाता पड़े हुए हैं, भेज सकते हैं। बैंक के अकाउंट से वो डायरेक्ट अपना अकाउंट में पैसा भेजा सकते हैं, ऑनलाइन कुछ सेवा राशि भेज सकते हैं। बिल्कुल भेज सकते हैं। इसी प्रकार से भेजते ही आजकल जो है वर्तमान समय में मीडिया का सहारा लेकर के और नेट का सहारा लेकर के भेजते हैं।
ठीक है महाराज जी। महाराज जी तो बहुत खुशी लगा महाराज जी, आप इतना प्रकाश डालें किशोरी जी का और सारे संतों का, जिस ट्रस्ट को आपको आशीर्वाद मिला है वो सदैव रहे और ज़्यादा से ज़्यादा लोग सेवा करें कि ये ट्रस्ट अच्छा से चलता रहे। ठीक है महाराज जी, सबको आशीर्वाद दीजिए, हम लोगों को भी आशीर्वाद दीजिए। बहुत धन्यवाद आपको, और सब लोग भजन में लगें, किशोरी जी के चरणों की प्राप्ति हो, खूब तन मन धन से जहाँ हो वहीं से खूब संत सेवा करें। इतना जरूर है, भक्तमाल भरी पड़ी है कि संतों की सेवा से ठाकुर जी किशोरी जी की बड़ी कृपा जल्दी होती है। अपने साधन करने से, भजन करने से कृपा होती है, पर उनके लाडले प्यारे दुलारे संतों की सेवा करने से जितने जल्दी वो द्रवित होते हैं उतना और कोई ऐसा साधन इस कलयुग में नहीं है। नाम और सेवा संतों। जय ठीक है, जय जय श्री राम। श्री सद्गुरुदेवाचार्य भगवान की जय। जय हो। आश्वास संत सेवा ट्रस्ट ये 30-32 साल से साधु संत की सेवा में जो असहाय हैं, जिनको कोई नहीं छोड़ देते हैं, वैसे संतों की सेवा में श्री परम पूजनीय प्रातः स्मरणीय श्री राम कुमार दास कोठारी जी महाराज, उनका छवि है ये। वो सेवा में लगे रहते हैं, दिन रात तत्पर रहते हैं। आज भी वो हर क्षण सेवा में रहते हैं संतों की। कोई भी संत किसी भी संप्रदाय से हो, कहीं से भी हो, वो संप्रदाय भेद ना मान के बस संत असहाय रहना चाहिए। उनको कोई भी पीड़ा तकलीफ हो, जितना साल रखना पड़े, आश्रम में रह के सेवा करते हैं जब तक वो पूरी अच्छी तरह से ठीक ना हो जाए। और सौभाग्य से हम इस संस्था के महाराज जी के आदेश से ही सरकार ने ये ट्रस्ट की स्थापना की थी। ये बहुत भोज भंडारा कराना, ये तो बात सही बता रहे थे सरकार, भोज भंडारा कराना तो सहज होता है, लेकिन संतों की सेवा करना ये कठिन है। और बड़े बड़े आचार्य सब ने इस ट्रस्ट के प्रति अपना सहानुभूति दिखाए हैं। इसी का कुछ हम जो संतों लोग लिखे हैं का वीडियो दिखा रहे हैं आपको। तो हमारा यही आप लोगों से अपील है कि ज़्यादा से ज़्यादा जैसे हो तन से मन से धन से संस्था से जुड़े और सेवा अपना राशि जहाँ से हो जैसे हो, ऑनलाइन माध्यम से हो, बैंक ट्रांसफ़र से हो, महाराज जी से फ़ोन करके हो, जहाँ से हो अपनी सेवा पहुँचाए कि ये संस्था चलती रहे। जय जय श्री सीताराम, जय श्री आजू, दंडवत।